हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य है और आपका स्वागत है द टेक्निकल चार्टिस्ट में फिर से एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, चलो गाइस आज स्टार्ट करता हूँ। आज मैं काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि ट्रेडिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग के करियर के बारे में बताइए कि ट्रेडिंग क्या मतलब कैसे क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग के अंदर कितना पैसा लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा गाइस। ठीक है, तो अपने पास एक कॉपी और पेन रख लीजिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँगा जो आपको नोट करना ज़रूरी है। ठीक है, वो आगे आपको काम देंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग मतलब होती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब होता है कि आपको एक दिन में ही बेचना होता है, एक दिन में ही खरीदना होता है। ठीक है ना? इसमें ये होता है कि एक दिन में ही बेचना है आपको, एक दिन में खरीदना है। ठीक है, मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो होती है 9:15 से 9:30 9:15 बजे से होती है, और 3:15 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज हो जाता है शाम को। ठीक है, ये टाइम भी रहती है आपको। मतलब ट्रेडिंग में क्या होता है, 9:15 बजे से लेके और 3:30 3:15 बजे तक, 3:30 बजे तक आपको आपको जो बेचा है आपने वो सेल कर देना है आपको। चाहे लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, आपको निकाल देना होता है वहाँ पर। ट्रेडिंग में ये होता है। ठीक है, ट्रेडिंग काफ़ी तरह की ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इंटर ट्रेडिंग होती है, और इसके अलावा आपके स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक दिन के अलावा आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप उसे पोजीशन बना के अपने पास रख सकते हैं, और जब प्रॉफिट हो या लॉस हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक ना? समझ गए बात? तो ये मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के। ठीक है, ये होता है इसका। एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए आप उसे होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जो आपकी एक्सपायरी है, एक महीने बाद आपकी कभी एक्सपायरी, सपोज दैट आपकी एक महीने बाद आपकी एक्सपायरी है, और उस दिन डेट है 15 मई। ठीक है, तो 15 मई आपकी जो एक्सपायरी है उस दिन आप अपना बेचेंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद चलते हैं गाइज, अब चलते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग में मतलब होता है कि आपको एक माइंड सेट लेकर चलना होता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो प्रॉफिट और लॉस आपको पर डे मिलता है आपको यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट आपको मिलता है यहाँ पर, लॉस भी पर डे मिलता है। ठीक है, तो आपको डेली आपको यहाँ पे अपने माइंड सेट बना के लेके चलना है। और माइंड सेट में क्या होता है कि माइंड सेट में आपको लेके चलना है, सबसे पहले चीज़ होती है गैम्बलिंग। जैसे गैम्बलिंग आपको अपने माइंड से निकाल लेनी है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि गेम मतलब कि 500 रुपये 1000 रुपये निकल जाए मेरा, और मैं बस बस मेरा ख़त्म हो जाए। ठीक है, बस इतना, ऐसे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, चाहे मतलब कि पूरा पैसा लगा देते हैं लोग, है ना? तुक्काबाजी करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल ले लेते हैं, चलो बाय कर लेते हैं, है ना? बिना एनालिसिस के, बिना टेक्निकल, बिना मतलब कि बिना जाने बिना जानकारी के कॉल या पुट वो बाय कर लेते हैं, तो तुक्का मार देते हैं। तो गैम्बलिंग का मतलब होता है तुक्का मारने की जगह कोई किसी की जानकारी ना होना उस बारे में। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ होती है क्विक प्रॉफिट। क्विक प्रॉफिट अब अपने माइंड सेट से निकाल देना है। क्विक प्रॉफिट नहीं होता गाइस यहाँ पर। ठीक है, टाइम लगता है, पेशेंस इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेडिंग में। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पेशेंस रखना होता है मार्केट के अंदर, है ना? मार्केट के अंदर पेशेंस रखना होता है आपको कि मतलब कि मैंने बाय किया है और मेरा स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो मैं अपना जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाएगा तब तक मार्केट से मैं नहीं निकलूँगा। ठीक है, अपने माइंड सेट अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लेनी है कि मुझे टारगेट मिलेगा या स्टॉप लॉस मिलेगा, दो में से एक चीज़ लेके जाऊँगा मैं। ठीक है, और जो मेरा टारगेट है 100 पॉइंट, 1:2 1:4 1:3 जो भी आप टारगेट लेते हैं, वो मतलब अपने माइंड में रख लेना है कि इतना इतना लेके जाना है मुझे मार्केट से, इससे ज़्यादा लेके नहीं जाना। ठीक है, और गाइस क्या होता है कि इसमें लोग काफ़ी लोग, ये भी होता है कि काफ़ी लोगों के साथ ये होता है कि सपोज दैट आपका प्रॉफिट, आपका टारगेट मिल चुका आपको। ठीक है, आपका टारगेट था 2000 प्रॉफिट मुझे निकल जाए, और 2000 रुपये टारगेट मेरा था, 2000 प्रॉफिट हो जाए मेरा, और उसके बाद मार्केट से मैं निकल आऊँगा। ठीक है, तो क्या होता है गाइस, उसके माइंड में उनके ये आता है कि मतलब 2000 रुपये हो चुका है, चलो ऐसा करते हैं कि 2500 और हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, 500 रुपये और उसमें बढ़ जाए तब मैं निकाल लूँगा। ठीक है, 3000 रुपये हो जाए तब मैं निकाल लूँगा, 4000 रुपये तब हो जाए तब मैं निकाल लूँगा उससे। ठीक है, तब मैं सेल कर दूँगा। तो इस तरह का माइंडसेट गाइस आपको मतलब कि नहीं रखना है। ठीक है, जो टारगेट आपका है, जो आपका टारगेट है आपका, उस टारगेट को लेकर लेकर निकल जाओ मार्केट से। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में नहीं आना है। ठीक है, तीसरी चीज़ गाइस क्या होती है, रेगुलर इनकम। यहाँ पर आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलने वाली है। ठीक है, रेगुलर इनकम मतलब होता है कि
जॉब कर रहे हैं आप, कोई प्राइवेट जॉब किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी रेगुलर इनकम होती है। हर मंथ के आपके लास्ट में आपकी सैलरी आ जाती है, 20,000 25,000 जो भी आपकी सैलरी होती है वो आपकी सैलरी आ जाती है आपके अकाउंट में। ठीक है ना, वहाँ ना वहाँ पर बढ़ती है ना घटती है, सेम सैलरी वही आती है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होते हैं। स्टॉप लॉस बता देता हूँ, स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस मतलब होता है मैं अपने आप स्टॉक्स के डीमेट अकाउंट में लेके चलता हूँ। अब स्टॉक्स मतलब होता है कि ये है मेरा बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी का 43,200 का कॉल है जो मैंने आज आपको दिया था, काफ़ी काफ़ी बड़ा है आज। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मतलब होता है कि मैंने सपोज दैट मैंने कोई चीज़ 500 रुपये में ख़रीदा, इस पॉइंट में मैंने 500 में इस जगह 500 के आसपास मैंने ख़रीदा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मतलब होता है कि कैंडल है जो, ठीक है, इस कैंडल के नीचे जो कैंडल का लो होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ आगे बताऊंगा आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, बाकी मैं रूल्स मतलब कि लाइन बाय लाइन चलूँगा। ठीक है, ये पॉइंट बाद में है मेरे। तो स्टॉप मतलब होता है कि आपको लॉस को होने से रोके। ठीक है, लॉस को होने से आपको रोके, लॉस ना हो। लॉस आपका फिक्स हो जाता है कि मेरा 2,000 रुपये या 3,000 रुपये या 500 रुपये मेरा लॉस होगा, और अपने आप ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा मार्केट से, कोई भी आपने ट्रेड लिया होगा। ठीक है, तो ये होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये मतलब गाइस बता दिया मैंने आपको, माइंडसेट में ये 3 चीज़ें आपको क्लियर करनी है। गैम्बलिंग नहीं होना है। ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करनी होती है मार्केट में, क्विक प्रॉफिट नहीं होता है, और रेगुलर इनकम नहीं होती है। ठीक है, आपको ट्रेडिंग में क्या होता है कि अब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली कमा रहे हैं यहाँ पर आप, डेली कमा भी रहे हैं, डेली गवा भी रहे हैं यहाँ पर आप। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी। आज आपका लॉस भी हो गया, कल आपका प्रॉफिट भी होगा, परसों आपका फिर लॉस होगा, फिर आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग में रहती है। अब दूसरी चीज़ आती है गाइस, फोकस ऑन प्रोसेस नो प्रॉफिट। ठीक है, आपको आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। जो भी आपके रूल्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, और आपके जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, माइंडसेट है आपको, ये सारी चीज़ें आपको, पेशेंस है, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस में आती है। प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर आती हैं। स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, टारगेट को फॉलो करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं गाइस, डीमेट अकाउंट। अब गाइस डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट मतलब होता है आप डीमेट अकाउंट के द्वारा किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तभी तो ट्रेडिंग करेंगे, है ना। तो डीमेट अकाउंट मतलब होता है, डीमेट अकाउंट ही अप स्टॉक्स है। मैं प्रेफर करूँगा आपको अप स्टॉक्स आप डाउनलोड कीजिए। और एंजल वन तो ठीक है, एंजल वन ज़्यादा मतलब कि ठीक ठाक है एंजल वन। बाकी अब मैं दो आपको जो बेस्ट है एप्लीकेशन, वो है अप स्टॉक्स और जीरोधा, जिसे काइट भी बोलते हैं, जिसे काइट बोलते हैं हम लोग। तो इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अप स्टॉक्स एक डीमेट अकाउंट है जो कि टाटा का है, अच्छा एप्लीकेशन है अप स्टॉक्स। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है गाइस, आप कोई भी आप शेयर खरीदते हैं। ठीक है, आप किसी शेयर में ऐसा होता है कि गाइस हम इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब होता है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये एक बैंक निफ्टी के इंडेक्स है जो कि एनएससी का है। ठीक है, निफ्टी एक इंडेक्स है जो कि एनएससी का है ना। जिसके अंदर ऑप्शन चेन होती है वो इंडेक्स होता है ना। एच डी एफ सी एक स्टॉक भी है और इंडेक्स भी है। जब आप ऑप्शन में आ जाते हैं, या टाटा पावर है, ठीक है, स्टॉक भी है, स्टॉक है, टाटा पावर कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक है। ये स्टॉक के अंदर भी ट्रेडिंग होती है, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, उसके अंदर भी ट्रेडिंग होती है गाइज। ठीक है, इसमें आपको 5 गुना का लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज क्या होता है गाइज? सपोज दैट मैं बताता हूँ आपको, टाटा मोटर्स का 200 रुपये का शेयर है। ठीक है, 200 रुपये का शेयर है, तो आपके अकाउंट में मात्र सपोज दैट आपके अकाउंट में मात्र 200 रुपये ही है केवल, है ना। और एक शेयर है 200 रुपये का। ठीक है, आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको एक होता है, देखो भाई, इसमें पहले बताया नहीं आपको मैं, एक होता है इन्वेस्टिंग करना। 200 रुपये का आपको एक शेयर इन्वेस्ट कर, आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, आप 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड रखेंगे, उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं। इन्वेस्टिंग कर रहे हैं शेयर में, किसी कंपनी के टाटा मोटर्स के शेयर ले रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको 200 रुपये का एक शेयर मिलेगा। ठीक है, यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लेवरेज मिल जाएगा। आपके अकाउंट में 200 रुपये है और एक शेयर 200 रुपये का,
तो 5 गुना का आपका लेवरेज मिल जाएगा। मतलब कैसे, आपका शेयर 200 रुपये का है, ठीक है, तो आपको इसमें क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 200 कर लीजिए, ठीक है, कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया, 1000 रुपये हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है, 1000 रुपये हो गया। आप 5 शेयर लेना चाहते हैं, आपके 1000 रुपये, आपके 1000 रुपये के शेयर होंगे, 5 शेयर आपके 200 रुपये के हिसाब से, ठीक है, पर आपके पास 200 रुपये ही हैं, आप क्या करा जाए। तो अब आपको, आप स्टॉक्स में ब्रोकर ऐसे होते हैं, मतलब ब्रोकर जो 5 गुना का लेवरेज देते हैं, वो आपको 5 गुना मतलब कि कितना हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 5 10, 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देंगे वो लोग, ठीक है। मतलब ये है कि आपका जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो आपका 1000 रुपये के हिसाब से होगा, ठीक है, 1000 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होगा आपका। लॉस होगा तो आपके 1000 रुपये के हिसाब से होगा, बट आपके अकाउंट में कितने, 200 रुपये। मतलब कि आपको एक तरह का उधार, या आपको उधार बोल सकते हैं, उधारी बोल सकते हैं, कि आपको एक ब्रोकर आपको अपने 800 रुपये, 1000 रुपये आपको उधार दे रहा है, लीजिए आप थोड़ी देर के लिए हमारे पैसे से आप लीजिए, ट्रेड करिए, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, हमें थोड़ा प्रॉफिट दीजिएगा, मतलब कि चार्जेस कुछ लगते हैं, ठीक है, तो चार्जेस लेते हैं वो लोग, और लॉस होगा तो लॉस भी अपने हिसाब से 1000 रुपये के हिसाब से होगा जो पैसे दिए उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह का ये रहता है, ये होता है डीमैट अकाउंट, बता दिया मैंने सारी चीज़ें आपको, है ना। और फिर उसके बाद आती है वॉच लिस्ट, आपको ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर चार्ट देखते हैं, ठीक है, चार्ट देखते हैं। चार्ट मतलब होता है, इसमें चार्ट के अकॉर्डिंग गाइस हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। किसी में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो आप चार्ट के बिना नहीं देख कर पाएंगे ट्रेडिंग, आप चार्ट आपको देखना ही होगा, ठीक है। चार्ट के मतलब चार्ट किस में देते हैं, चार्ट आपको माई मनी कंट्रोल एक एप्लीकेशन वेबसाइट है, इसके द्वारा भी देख सकते हैं, और trading.com में इसके द्वारा भी देख सकते हैं, ठीक है। अब वॉच लिस्ट क्या, और वॉच लिस्ट मतलब कि वॉच लिस्ट में आपको कुछ स्टॉक आपको ऐड करने होते हैं, ठीक है। अब उसमें ट्रेडिंग करिए, पहले सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूँगा, सबसे पहला अपोलो, ठीक है, एक्सिस है, टेक महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, और ये शायद इंटरग्लोब एविशियो है, कोल इंडिया है, एशियन पेंट्स है, ये सारे आपको मैं दिखा देता हूँ पूरे, जो मेरे लिस्ट में है, जो मतलब कि टॉप शेयर हैं, अच्छे शेयर हैं, जो अच्छे कम हिंडाल्को है, रिलायंस है, मारुति सुजुकी है, ठीक है, HDFC बैंक है, HDFC फाइनेंस है, SCL, ये सारे शेयर हैं, ठीक है, जो मेरी टॉप की लिस्ट में SBI है, एक्साइड है, जस्ट डायल है ना, भारती एयरटेल है, बजाज फाइनेंस है, सिप्ला है, सन फार्मा है, ये सारे मैंने स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं, क्योंकि मैं इसमें ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। आपको ये बेस्ट शेयर हैं, ये आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात गाइस क्या होती है, जो कि हाँ, मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहे आप अपने गूगल क्रोम पर डालेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू आसानी से वहाँ मिल जाएगा। tradingview.com डालेंगे तो वहाँ से आपको मेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी अपनी, और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, OTP आएगा आपको, वहाँ पर आपको देना होगा, सारी चीज़ें आपका खुल जाएगा वहाँ से ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। अब 5वीं चीज़ आती है कि फंडिंग कैसे करेंगे हम यहाँ पर। अब इतना कुछ सीख गए, ठीक है, हम लोगों ने माइंड सेट कर लिया, अपना सेट कर लिया, डीमैट अकाउंट खोल लिया, ठीक है, हमने अपना ट्रेडिंग व्यू के चार्ट भी अपना खोल लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है आप लोगों को, अब फंडिंग का प्लान करना है। सबसे पहले क्या होता है, हमें पेपर ट्रेडिंग करते हैं गाइस। स्टार्टिंग में काफ़ी लोग होते हैं कि मतलब कि सबसे पहले मतलब अपना रियल पैसा लगाने आ जाते हैं, ठीक है, और रियल पैसा लगा कर अपने ट्रेडिंग करते हैं, वो लॉस कर बैठते हैं, अपने पूरे पैसे को आग लगा देते हैं वो लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले करते हैं हम ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग करते हैं। पेपर ट्रेडिंग मतलब होता है कि किसी कॉपी में लिख लिया, आपने कॉपी में पेन से लिख लिया, मैंने मतलब कि इतने रुपए का 200 रुपये के भाव से मैंने शेयर लिया, और 201 203 रुपये का मैंने शेयर, जैसे शेयर बढ़ा मेरा टारगेट हिट हो गया, मेरा टारगेट है 210 रुपये, तो 210 रुपये टारगेट मेरा हिट हुआ, मैंने बेच दिया, वहाँ से मैं निकल आया मार्केट से, ठीक है। ये अपनी पेपर ट्रेडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि पेपर ट्रेडिंग कर करके अपना रियल पैसा नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। और अपनी स्ट्रेटेजी, जो आपकी स्ट्रेटेजी पे मैं बनाऊंगा वीडियो, कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करे, या आपकी जो भी खुद की भी स्ट्रेटेजी है उस पर भी काम करिए आप, ठीक है।
लेकिन गाइस आपको रियल पैसा नहीं लगाना। सबसे पहले आपको अपना पेपर ट्रेडिंग करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 से 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही आपको मार्केट में पैसा लगाना है, रियल पैसा लगाना है, उसके बाद ही ट्रेडिंग करनी है आपको, ठीक है। तो ये हो गया फंडिंग का, पेपर ट्रेडिंग का, ठीक है। और अब आती है छठवीं चीज़, क्या है, 6 स्टेप हमारा ये होगा एक्चुअल फंडिंग। अब लाते हैं, ठीक है। हमने पेपर ट्रेडिंग कर ली, 3 महीने हो गए हमें, ठीक है। 3 महीने से पेपर ट्रेडिंग की हम लोगों ने, काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ है, लॉस भी हुआ। अब उसके बाद आते हैं एक्चुअल फंडिंग में। एक्चुअल फंडिंग में क्या होता है, आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है, वो चाहिए होता है 10,000 से 25,000 रुपये। इतना आपको फंड चाहिए होता है डीमेट अकाउंट में डालने के लिए, ठीक है। जो कि आप स्टॉक से, एंजल वन या जीरोधा में जिसमें भी करते हैं आप, उसमें आपको 10 से 25,000 रुपये डालने होता है। लेकिन गाइस क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है एक साथ। आपको उसमें रखना है डीमेट अकाउंट में अपने 25,000 रुपये, लेकिन पूरा पैसा नहीं लगाना होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाओ, लॉस हो जाए तो उससे अपना बैकअप रखो उससे पैसे, ठीक है। अब आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए होता है कम से कम 1.5 लाख से 5 लाख रुपए चाहिए होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग बता चुका आपको मैं, जो होल्ड करके रखते हैं, पोजीशन होता है, ठीक है। जैसे पोजीशन के लिए पर रखते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए, है ना, इतना पैसा चाहिए होता है। अब आती है स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी पे आपको क्या करना होता है गाइस, इस पर आपको आप सपोज दैट आप इंडेक्स का, बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का मैंने ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग की व्यू के बारे में बता देता हूँ आपको मैं, बाकी वीडियो उसकी अलग से बनाऊँगा ट्रेडिंग व्यू की। ये टाइम फ्रेम होते हैं गाइस, ठीक है, दिख रहे हैं आपको, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, सारे टाइम फ्रेम होते हैं। ये सारे टाइम फ्रेम दिया, 1 डे आपको, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का मिल जाएगा टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करना होता है मार्केट में। अब 5 मिनट में क्या चार्ट बोल रहा है, ठीक है। ये चार्ट होती है, कैंडल होती हैं गाइस सारी, ठीक है। ये कैंडल होती है, इसके अकॉर्डिंग कैंडल पे मैं बनाऊंगा वीडियो, काफ़ी चीज़ें कुछ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। और एक कैंडल मान लो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल नीचे से बनना स्टार्ट होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है कैंडल, ठीक है। स्टार्ट कहाँ होती है दिखा देता हूँ आपको मैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है ये वाली, है ना। आपको उसमें ओपन इसका दिख रहा होगा 43,783 ओपन। ओपन मतलब होता है कि इस कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई है। गाइस मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा पीछे से शोर आ रहा है, थोड़ा पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इस पे चीज़ पे, सारी चीज़ नोट करते रहना है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल है ये पता है ओपन कहाँ से हो रही है, ये ओपन हो रही है नीचे से। तो ओपनिंग प्राइस क्या है, 43,783 आपको दिख रहा होगा, इस साइड आ रहा होगा, ठीक है। ये सारे आ रहे हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है, ये सारी आ रही हैं इसमें कैंडल, ठीक है। अब इसका हाई क्या, हाई इसका है इस जगह, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे इसका हाई होगा, ये वाला हाई है, ठीक है। इसका ये लो है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, बताई थी मैंने आपको, और इस जगह क्लोज हुई बीच में कैंडल, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है, ठीक है, ऊपर उसका हाई बनाती है। तो क्लोज कितना, क्लोज कहाँ हुई है, 43,868, जो यहाँ पे साइड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाई क्या बनाया, हाई बनाया 43,893, ठीक है। लो कितना है, लो इसका है 43,779, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ओपन कहाँ पे हुई, ओपन हुई 43,783। ओपनिंग जो कैंडल ग्रीन की होगी गाइस, वो ओपन कैंडल कम होगी, लोस के लो जो उसका लो हुआ कैंडल का, वो लो कैंडल से ओपन कैंडल कम होगी, प्राइस कम होगा उसका, ठीक है। तो 43,779 यहाँ पे लो उसका, ओपन इसका कम होगा, है ना। इसका मतलब कि सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा गलत उल्टा बोल गया। इसका लो होगा जो, वो लो इसका ओपन से कम होगा। 43,779 इसका लो है, ठीक है, और 43,783 ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। तो ओपनिंग प्राइस लो प्राइस से ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्लोज प्राइस क्या, इस जगह क्लोज हुई है जो कैंडल जी वाली, वो है 43,868, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं। और रेड कैंडल का बता देता हूँ आपको मैं। रेड कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल ऐसे कि मान लो सपोज यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल ये बनी 2:35 पे कैंडल बनी ये वाली, है ना। तो ये कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल अब स्टार्ट कहाँ से होगी, कैंडल रेड कैंडल होती है ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है। ऊपर से कैंडल ओपन होती है, ऊपर से कैंडल ओपन होती है रेड कैंडल, और नीचे जाके क्लोज होती है।
इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, इसका ओपनिंग प्राइस है 43,871। इसका हाई क्या, हाई लो लगता है गाइस वही रहता है सेम, बस ओपन और क्लोज प्राइस थोड़ा चेंज हो जाता है ग्रीन और रेड में, ठीक है। अब जो ओपन कहाँ पे हुई है 43,871 और क्लोज कहाँ हुई है, क्लोज कहाँ हुई है 43,857, ठीक है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये है ओपन इस जगह हुई गाइस, ठीक है। फिर ओपन ये वाला प्राइस ये वाला है ना, और क्लोज ये वाला प्राइस है, ठीक है। लो इसका प्राइस नीचे ये वाला है, ठीक है। कुछ इस तरह का है ना। और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपको मैं स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा था। स्ट्रेटजी मतलब होती है कोई भी आप एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं आप, है ना। तो आप उसी स्ट्रेटजी पे काम करना है आपको, खुद की अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी या कोई भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी पे काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस आपको एक जगह टिके रहना है आपको। या तो देखो मैं दो जगह से पैसा कमाते हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट गिरते हुए मार्केट में पैसा कमाते हैं, मार्केट उड़ते हुए मार्केट पैसा कमाते हैं, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कमाते हैं लोग पैसा, मार्केट गिरता है तो पैसा कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मार्केट गिरते मार्केट में पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। गिरते मार्केट में गाइस कुछ होता है पी होता है, पुट बोलते हैं इसे, है ना। जैसे पुट बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं पी, ठीक है। पी हम बाय करते हैं जब मार्केट गिरता है, ठीक है। पुट बाय करते हैं हम जब मार्केट गिरता है, ठीक है। और कॉल हम जब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। एक होता है लॉन्ग और शॉर्ट करना, लॉन्ग करना होता है ऊपर के लिए, शॉर्ट करना होता है नीचे के लिए। जब नीचे जाता है मार्केट तो शॉर्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट सेल करते हैं। और जो मार्केट ऊपर जाता है तो लॉन्ग बाय करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई बैंक निफ्टी का, जो मैं इंडेक्स से बताया मैंने आपको। आप एक टाटा मोटर्स पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन गाइस क्या होता है कि स्टॉक में आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक में आप ऑप्शन में नहीं कर पाएंगे आप ट्रेडिंग, मतलब कि ऑप्शन में आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसमें स्टॉक किसी स्टॉक में ऑप्शन में होता है, किसी स्टॉक में नहीं होता है, ठीक है। टाटा पावर में नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे बैंक निफ्टी का होता है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाता हूँ आपको मैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है ये वाली, चलता हूँ अभी, ये रही बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, ये वाली है, ये आ गई बैंक निफ्टी की, ठीक है ना। ये होता है पुट दिख रहा है आपको, ये वाला पुट। ये होता है कॉल, ये उड़ते मार्केट में कमाते हैं, ये गिरते मार्केट में कमाते हैं पैसा। और ये होती है स्ट्राइक प्राइस होता है। ये सारी चीज़ आगे और बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। और ये प्राइस चलता रहता है यहाँ पर आपको, है ना। और फिर उसके बाद चलते हैं एट्थ पॉइंट में, रिस्क मैनेजमेंट में पहले वीडियो बना चुका हूँ गाइस, वो वीडियो देख लेना आप। मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, भी डाल दूँगा वीडियो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब होता है कि अपने रिस्क को, अपने कैपिटल को बचा कर कैसे रखना है, ठीक है। आप 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं 1 लाख से, तो आपको क्या करना है, आपको कितना लॉस करने को तैयार हो, ठीक है। मैं अगर अपनी भाषा में बोलूँ गाइस, तो लॉस इतना करो कि रात में नींद आ जाए। इतना लॉस करना होता है, इतना लॉस करो मतलब कि रात में नींद आ जाए, दिमाग में टेंशन ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब दिमाग मतलब कि माइंड सेट ख़राब ना हो। लोगों का माइंड सेट ख़राब हो जाता है, अब इतना लॉस हो गया, क्या करूँ, क्या कहाँ से पैसे, ठीक है। लोन लेके लोग दूसरे से पैसा ले लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। एक अपना रिस्क कैपिटल लेके चलना है आपको। इतना रिस्क आपको रखना है कि मैं अगर 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ पैसे मार्केट में, ठीक है, तो उसमें अपना मैं कितना गंवाने को तैयार हूँ। 2%, 3%, मैक्सिमम गाइस 5% ही गंवाते हैं, ठीक है। कि कम से मतलब मैक्सिमम 5% ही आपको लॉस करना है। 1 लाख का 5% हो गया 5,000 रुपये, तो आपको 5,000 रुपये ही लॉस करना है आपको, इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना होता है ना। वो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप 1,000 रुपये लॉस करने को तैयार हो, 2,000 रुपये लॉस करने को तैयार हो। लेकिन गाइस क्या होता है कि आपका अगर 5,000 या आपका जो टारगेट है लॉस का, आपका 5,000 रुपये है, तो 5,000 लॉस हो चुका है आपका, तो आप मार्केट से निकल जाइए, ठीक है। दोबारा मत घुसिए, क्योंकि आपको एक दिन का लॉस हो चुका है आपका, और टारगेट मिल चुका है तो अच्छी बात है। टारगेट मिल चुका है तो टारगेट से निकल जाइए आप। दोबारा फिर आप जो भी इसमें भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, दोबारा से फिर उसे ओपन नहीं करना है, दोबारा मार्केट देखना नहीं है, ठीक है। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क पर ट्रेड बोलते हैं, रिस्क पर ट्रेड, ठीक है।
एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेने को तैयार हो आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। मेन चीज़ क्या जाती है, अब आती है साइकोलॉजी, जो यहाँ पर 95% काम करती है। और इसीलिए गाइस मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं, क्या होता है कि इंडिया में काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं और पर डे कम से कम अब तो गाइस क्या होता है, एनएससी की रिपोर्ट आई थी कि वहाँ लिखा हुआ था कि 85% लोग पैसा गंवाते हैं मार्केट में, केवल 15% लोग पैसा कमाते हैं यहाँ पर। क्यों गाइस, क्या होता है, क्योंकि साइकोलॉजी उनकी ख़राब होती है। वो सारी चीज़ बताई मैंने पहले पॉइंट में बताए थे आपको मैंने, कि एक माइंडसेट रखना है कि आपको इतना रिस्क लेके चलना है, इतना लॉस नहीं करना है, ठीक है, टारगेट में निकल जाना है। ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी के अंदर काम करती हैं, ठीक है। चार्ट को देखना है, मार्केट को देखना है, ठीक है। तो साइकोलॉजी आपको अपने अच्छी बना के रखनी है, साइकोलॉजी नहीं बिगाड़नी है। एक बार लॉस हो गया तो लॉस कट है ना, दोबारा नहीं घुसना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। और गाइस ये बस केवल इतना ही था, है ना। और बस ये सारी चीज़ थी बताने के लिए। आपने काफ़ी अच्छा, आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए, आप मुझे बताइए, ठीक है। अपना मैं मोबाइल नंबर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं मुझे आप, ठीक है। तो ये सर आप मतलब कि ये समझ में नहीं आया, कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो आपके, तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना नंबर मैं डाल दूँगा या डिस्क्रिप्शन में आप मुझे उसमें कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट पे लिख कर सेंड कर सकते हैं मुझे आप, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो आप गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस।